हेलो दोस्तों, टीजीटी वाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो ये मेरा संपूर्ण आदिकाल पर मैराथन वीडियो है। इसमें सभी आदिकाल के जो भी ज़रूरी तत्व हैं केवल नोट्स आप लोगों को शेयर किया जा रहा है यहाँ पे, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वही पॉइंट आपको यहाँ पे बताया जाएगा, पूरी डिटेल नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिद्ध साहित्य से। आपका समय बिल्कुल ना खराब हो परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए स्टार्ट करते हैं। सिद्ध साहित्य, सिद्धों की कुल संख्या 84 है, जिसमें प्रथम सरहपा है। शुक्ल जी ने महत्व के आधार पर लुइपा को पहला स्थान दिया। सिद्ध साहित्य में कन खलापा, मणि भद्रपा, लक्ष्मी करा 3 स्त्रियाँ हैं। सिद्धों का सर्वाधिक संकेंद्रण पूर्वी भारत में है। सिद्धों की काव्य भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। इसे हर प्रसाद शास्त्री ने आलो अंधारी नाम दिया, जिसे धूप छाही शैली कहा जाता है। मुनिदत्त और अद्वय वज्र ने भी संध्या भाषा नाम दिया। विधशेखर शास्त्री ने संध्या का तद्भव संध्या बताया, जिसका अर्थ अभिप्राय युक्त भाषा है। सिद्धों की रचनाएं चर्या गीतों में हुई, जिसमें दोहा, चौपाई आदि छंद प्रयुक्त होते हैं। सिद्ध कवियों का प्रिय छंद दोहा है। रहस्यवाद का बीजारोपण सिद्ध साहित्य में हुआ। आगे चलते हैं। तो सिद्ध साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी कुछ रचनाएं हैं। तो अभी हम आप लोगों से बात करेंगे सरहप्पा, जिनका समय है 7वीं सदी ईस्वी। यह हिंदी का पहला कवि है। इसे राहुल संस्कृत्यायन राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेन ने हिंदी का पहला कवि माना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, हिंदी का पहला कवि आप लोग डॉक्टर नगेंद्र और राम कुमार वर्मा राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार मानेंगे। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें चर्या गीत कोश प्रमुख है। सबरपा चलिए, इनका भी समय है 7वीं सदी। ये सरहपा के शिष्य और लुइपा के गुरु थे। इनके पदों में रहस्योन्मुखी भावनाएं ज़्यादा मिलती हैं। आगे चलते हैं। लुइपा समय 8वीं सदी ईस्वी। ये सबरपा के शिष्य थे। सिद्धों में इनका प्रमुख स्थान था। इनके विचार रहस्यात्मक भाव से परिपूर्ण है। आगे चलते हैं। जैन साहित्य, सिद्ध जैन नाथ, पहले ये कर लेंगे, फिर रासोपरक, उसके बाद विविध में चलेंगे। तो जैन साहित्य जैन धर्म के आदि प्रवक्ता ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ कहा जाता है। इनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। इस धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ हैं। 19वें मल्लिनाथ है, जिन्हें स्त्री कहा जाता है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेम है। 23वें पार्श्वनाथ और 24वें निगंठनाथ हैं। निगंठनाथ को ही महावीर स्वामी कहा जाता है। जैन अनुयायियों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, उसे जैन साहित्य कहते हैं। आगे चलते हैं। कण्हपा, इन्हें कान्ही, कान्हिल, कृष्णपादाचार्य आदि भी कहा जाता है। इन्हें विद्यानगर का निवासी बताया गया। इनके 74 ग्रंथ हैं, जिनमें 6 भोट भाषा में अनुदित थे। इनके कुछ ग्रंथों का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया। आगे चलते हैं। डोम्बिपा रचनाएं, डोम्बिपा की रचनाएं जो हैं आप लोग देख लीजिए। अक्षरदीपोपदेश, डोम्भी गीतिका, उपर्युक्त रचनाओं में अपभ्रंश साहित्य की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। योगचर्या में डोम्भिपा की जीवन शैली का वर्णन किया गया है। इस प्रकार सिद्ध साधना में जीवन को सहज, सरल और महासुख की प्राप्ति पर बल दिया गया है। चलिए चलते हैं आगे। पुष्पदंत, समय 10वीं सदी। उपनाम अभिमान मेरु और अपभ्रंश का भवभूति। रचना है इनका जसहर चरित या यशोधर चरित, राय कुमार चरित, नाग कुमार चरित। तो ये जसहर चरित हुए, उसी का नाम है यशोधर चरित, और जो राय कुमार चरित है उसी का नाम है नाग कुमार चरित। और तीसरी रचना है इनकी महापुराण। पद्मकीर्ति, समय 10वीं सदी। रचना पास चरित। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जीवन चरित। धनपाल या धनवाल, समय 10वीं सदी। कृति भविष्यत कहा या भविष्यदत्त कथा। चलिए आगे चलते हैं। जैन साहित्य 2 भागों में विभाजित है, प्रबंध और मुक्तक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रबंध। इसमें 3 प्रकार के साहित्य हैं, धार्मिक, ऐतिहासिक, रासोपरक। सबसे पहले धार्मिक की चर्चा करेंगे। धार्मिक, इस कोट के साहित्य में रामायण, महाभारत, पुराण आदि को जैन ढंग पर प्रस्तुत किया जाता है। स्वयंभू, इसमें देखिए पहले कवि हैं स्वयंभू, समय 8वीं सदी ईस्वी। और इनकी रचनाएं देखिए। स्वयंभू देव, अपभ्रंश का देखिए इनके नाम हैं, जो उपनाम है स्वयंभू देव, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का महाकवि। ये तीनों उपाधियां दी गई हैं स्वयंभू को। और इनकी रचनाएं हैं पौमचर्य और रिठ्ठणेम चर्य।
और रिट्ठनेम चरयी को ही अरिष्टनेम या हरिवंश पुराण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। धवल, समय 10वीं सदी, ग्रंथ रिट्ठनेम चरयी। यह जैन तीर्थंकर अरिष्टनेम के जीवन पर आधारित है। आगे चलते हैं। जैन ऐतिहासिक ग्रंथ, यहाँ पर लिस्ट दी गई है और लिस्ट को ही हम आपको जल्दी से बता देंगे। ये रचनाएं याद करने में सरल रहेगा, इसलिए हम इसे महामैराथन और फास्ट लाए हैं। फास्ट मतलब एकदम स्पीड से। हेमचंद कुमारपाल चरित, सोम प्रभु सूरी कुमारपाल प्रतिबोध, धर्मसूरी स्वामी रासा, विजय सेन सूरी रेवंदगिरी रास, अम्बदेव संघपति समरा रास, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, विजयभद्र गौतम रास, ईश्वर सूरी ललितांग चरित, सुमतिगण नेमिनाथ रास। तो आगे चलते हैं। जैन रासो ग्रंथ। अब देखिए रासो ग्रंथ में जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को यहाँ पे बता दी जाएंगी और कौन से कवि हैं सब कुछ। शालिभद्र सूरी, समय 12वीं सदी, ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, गणपत चंद्र गुप्त ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना। तो इनके अनुसार, गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का पहला कवि ये हैं, कौन? शालिभद्र सूरी। आगे चलते हैं। आसग, समय 13वीं सदी, ग्रंथ चंदनबाला रास। अगले हैं जिन धर्म सूरी, समय 13वीं सदी, ग्रंथ स्थूली भद्र रास। अगले हैं विजय सेन सूरी, 13वीं सदी, ग्रंथ है रेवंतगिरी रास। चलिए जैन मुक्तक काव्य, जोइंद या योगींद्र, जो पहले कवि है जोइंदु हैं और इनका एक अन्य नाम है योगींद्र। समय 8वीं सदी, ग्रंथ परमात्म प्रकाश और दूसरा है योगसार। अगले कवि हैं द्योतन सूरी, समय 9वीं सदी ईस्वी, ग्रंथ कुल्लय माला। तीसरे हैं देवसेन, समय 10वीं सदी ईस्वी, ग्रंथ है श्रावकाचार्य। इसे हिंदी की पहली रचना कहते हैं। और दूसरा ग्रंथ है इनका द्रव्य स्वभाव प्रकाश। आगे चलते हैं। मुनिराम सिंह, समय 11वीं सदी, ग्रंथ पाहुड़ दोहा या दोहों का बहार। अगले हैं जिनदत्त सूरी, समय 12वीं सदी, इनके 3 ग्रंथ हैं, चचरी, उपदेश रसायन रास, काल स्वरूपक कुलक। आगे चलते हैं। महयंद मुनि, समय 13वीं सदी, ग्रंथ दोहा पाहुड़ या दोहा बेल्ली। और कुछ अन्य रचनाएं हैं, देख लीजिए जो साहित्य से जुड़ी हुई हैं। हरिसेन धम्म परीक्षा, वीर कवि जम्बू स्वामी चरित, कनकामर करकंड चरिव, श्रीचंद कथाकोश, धाहिल पौमसिरी चरिव। आगे चलते हैं। नाथ साहित्य। नाथ साहित्य वो छोटा सा ही है, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, हालांकि कुंडलिनी जागरण और हठ योग सब इसी में आता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ हैं। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक संकेंद्रण पश्चिम भारत में है। नाथों की कुल संख्या, सिद्धों की पूर्वी थी, सिद्धों का जो संकेंद्रण था वो पूर्वी था और नाथों का संकेंद्रण पश्चिमी भारत। तो नाथों की कुल संख्या 9 है। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतीनाथ, गोपीचंद। मत्स्येंद्र, समय 9वीं सदी ईस्वी, अन्य नाम मीननाथ, मिनपा मच्छंदर। मत्स्येंद्रनाथ की एक पुस्तक संस्कृत में कौली नाम से मिलती है। नेपाल के तराई में इनका स्थान बताया गया। चलिए गोरखनाथ को देख लेते हैं। इनके समय को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार 13वीं सदी, राहुल संस्कृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं सदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार 11वीं सदी। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। गोरखनाथ के ग्रंथ, चलिए इनके ग्रंथ जो भी हैं देख लेते हैं। गोरक्ष शतक, चतुर्शीत्यासन, ज्ञानामृत, योग चिंतामणि, योग सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, प्राण संकली, आत्मबोध, महेंद्र, गोरखबोध, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, 15 तिथि, सचेंद्र, रोमावली और पंचमात्रा। तो चलिए षड चक्र क्या होता है इसमें बता दें। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र। यह कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक होता है। इस संप्रदाय में दृढ़ अनुशासन एवं मर्यादा, देखिए इस संप्रदाय में दृढ़ अनुशासन एवं मर्यादा का पालन आवश्यक है। इस संप्रदाय में इंद्रिय निग्रह पर बल देते हुए नारी से दूर रहने की सलाह दी जाती है। नाथों ने शांत रस पर विशेष बल दिया। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना। तो आइए चलते हैं वीर गाथा काल। अब यहाँ पे लिस्ट है वीर गाथा काल में जो भी ग्रंथ है। खुमार रासो, विसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, विजयपाल रासो, शिवदास चारण। ये नई रचना है, अभी इसका डिटेल भी कराएंगे। हमीर रासो, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली और अमीर खुसरो की पहेलियाँ।
देखिए जो नोट्स हैं इसमें बीसल देव रासों में प्रधान रस श्रृंगार है। हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अवस्था। इसमें बीसल देव रासों में प्रधान रस श्रृंगार है। हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया। आगे चलते हैं। खुमार रासो समय 9वीं सदी, ये पहला ग्रंथ है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सभी रासो ग्रंथ और उनके कुछ डिटेल करते हुए चलेंगे 60 तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं। समय 9वीं सदी, लेखक कवि दलपत विजय, भाषा राजस्थानी हिंदी, रस वीर। बिसल देव रासो समय 12वीं सदी, कवि नरपति नाल्ह, रस श्रृंगार। इसमें 12 मासा का प्रयोग है जो कार्तिक मास से शुरू होता है। अगला ग्रंथ है परमाल रासो समय 12वीं सदी, कवि जगनिक, रस वीर, इसे आलखंड भी कहते हैं। पृथ्वीराज रासो समय 12वीं सदी, लेखक कवि चंद्रवरदाई, रस वीर, समय 69 का मतलब यहाँ पे अध्याय 69 है या खंड 69 है, ठीक है, तो वही यहाँ पे समय है। चंद्रवरदाई का वास्तविक नाम चंद्रभट्ट था। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कविराज श्यामल दास, मुरारी दीन, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर, आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मुंशी देवी प्रसाद, अमृतलाल सील। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान मिश्रबंधु, श्याम सुंदर दास, मोतीलाल मिनारिया, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मथुरा प्रसाद दीक्षित। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान सुनीत कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय, अगरचंद नाहटा, दशरथ शर्मा, कविराज मोहन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूर्णतः अप्रामाणिक मानने वाले नरोत्तम स्वामी। चलिए अगला ग्रंथ है जयचंद्र प्रकाश समय 12वीं सदी, कवि केदार भट्ट, रस वीर। जय मयंक जस चंद्रिका समय 12वीं सदी, कवि मधुकर कवि, रस वीर। शिवदास चारण समय 14वीं सदी, कवि शिवदास, रस वीर। इस ग्रंथ की जानकारी राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में प्रस्तुत किया। जो शिवदास चारण है ये एक नया ग्रंथ है, इंक्लूड हुआ है और किस पुस्तक में है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में प्रस्तुत हुआ है। आगे चलते हैं। हमीर रासो समय 14वीं सदी, कवि सारंगधर, रस वीर। विद्यापति जन्म 1368 ईस्वी, संबंध में दिया है 1425, दरभंगा के विस्पी में। इन्हें मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, सरस कवि, खेलन कवि, कवि कंठहार, कवि रंजन की उपाधि मिली। तो ये इनके उपनाम या उपाधि है। चलिए आगे चलते हैं। कीर्ति पताका, इसमें तिरहुत के राजा शिव सिंह के शौर्य और पराक्रम का वर्णन है। देखिए कीर्ति पताका में किसका है? राजा शिव सिंह। पताका होता है भगवान का, तो भगवान है शिव, तो इसलिए आप लोग को रिलेट कर पाएंगे। कीर्ति पताका किसके आश्रय में रहते थे? राजा शिव सिंह के और कीर्तिलता। आगे चलिए दूसरा ग्रंथ है। इस कृति में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह के यश और उदाहरण का वर्णन है। कथा का आरंभ भृंग भृंगी संवाद से आरंभ होता है। इस कृति में तत्कालीन वातावरण और जनजीवन का जीवन चित्रण है। इसमें 14वीं सदी के नगर, बाजार, सैन्य बस्तियों आदि का वर्णन प्रभावशाली ढंग से किया गया है। आगे चलते हैं। पदावली, विद्यापति ने इसे मैथिली भाषा में लिखा। पदावली सरस गीत परक रचना है। अमीर खुसरो 1254 ईस्वी, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में इनका जो जन्म है 1254 ईस्वी, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ। वास्तविक नाम अबुल हसन। रचनाएं इनकी जो रचनाएं हैं 4 रचनाएं हैं। खाली बारी, पहेलियां, मुकरियां, 2 सकुने, गजल। तो चलिए विविध, अभी हमने आप लोगों को बताया था कि सब कुछ आज फास्ट रिवीजन करेंगे और विविध को भी ऐड करते हुए चलेंगे। तो इन सब का छोटा छोटा वीडियो हमारे चैनल पे है, आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं एक एक वीडियो, और नहीं तो ये महामैराथन देख लेंगे, फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको देखने की। ख्वाजा बंदा निवाज गेसू दराज, ये पहले पद्य, खड़ी बोली पद्य में लिखने वाले कवि हैं। पिता सैयद यूसुफ जहाँ राजू खत्ताल, इसकी रचनाएं अरबी फारसी में, इसकी दक्षिणी हिंदी में 4 रचनाएं हैं। तो देखिए 4 रचनाएं, मिराजुल आशिकीन, हिदायतनामा, शिकारनामा, रिसाला सहवारम। खड़ी बोली गद्य, कुवलयमाला समय 9वीं सदी, लेखक उद्योतन सूरी, यह जैन कोश ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ है राउरबेली समय 11वीं सदी, लेखक रोड़ा कवि, यह शिला पर अंकित होने के कारण शिलांकृति कहा जाता है। इसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक का वर्णन है। आगे चलते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण समय 12वीं सदी, लेखक पंडित दामोदर शर्मा, इसे इन्होंने व्याकरण ग्रंथ के रूप में लिखा। प्राकृत पैंगलम समय 13वीं सदी, छंद पर लिखा ग्रंथ है। लेखकों में विद्याधर या लक्ष्मीधर का नाम आता है।
आगे चलते हैं। वर्ण रत्नाकर, समय 14वीं सदी, लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इसमें अवहट और मैथिली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो अवहट और मैथिली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में मिलता है। आगे चलते हैं। आदिकालीन श्रृंगारिक काव्य, ढोला मारूरा दोहा। देखिए आदिकाल में श्रृंगारिक काव्य भी लिखे गए हैं। तो इसमें पहला है ढोला मारूरा दोहा, समय 11वीं सदी, लेखक कल्लोल कवि। इसमें कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला और पुंगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाड़ी के प्रणय परिणय की कथा है। प्रणय परिणय का मतलब होता है प्रेम कथा। तो आगे चलते हैं। संदेश रासक या स्नेह रासक, समय 12वीं-13वीं सदी, लेखक कवि अब्दुल रहमान या अद्दामार। ये एक ही नाम है, जैसे संदेश रासक का ही स्नेह रासक नाम है और यहाँ कवि में अब्दुल रहमान को ही अद्दामार कहते हैं। यह खंड काव्य है। बसंत विलास फागु, समय 13वीं सदी, इसके लेखकों में नतर्स, रत्नाकर, मूंज, गुणवंत आदि का नाम मिलता है। विरह देसावरी फागु, समय 13वीं सदी, इसका लेखक अज्ञात है। यह श्रृंगार प्रधान काव्य है। आदिकालीन संत काव्य, तो देखिए आदिकालीन में जो संत हुए हैं उनके भी यहाँ पे डिटेल कराते हैं आप लोगों को। नामदेव, पहला नाम आता है नामदेव का। जन्म 1270 ईस्वी, सतारा के दरसी बमनी गांव में हुआ। इनके अभंग ही मिलते हैं। अभंग का मतलब है मराठी में एक छंद होता है अभंग, तो ये केवल अभंग ही लिखते हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने इनके अभंगों का संकलन संत नामदेव की हिंदी पदावली शीर्षक से किया है। आगे चलते हैं। संत जयदेव, समय 13वीं सदी, इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। संत जयदेव के जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। आगे चलते। त्रिलोचन, समय 13वीं सदी, इनके भी 4 पद, केवल 4 पद गुरु ग्रंथ साहब में हैं। सदना, 13वीं सदी, इनके पद गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं। आगे चलते हैं। बेनी, 13वीं सदी, इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए राम के नाम जप पर बल दिया। तो क्वेश्चन आ जाएगा राम के नाम जप पर बल किसने दिया, तो आप लोग आंसर टिक करेंगे बेनी। आदिकालीन छंद, तो आदिकाल में कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है ये भी हम लोग देखते चलेंगे। यह नृत्य परक गीत गाने योग्य छंद है। यह शरद ऋतु में प्रस्तुत होता है। फाग, यह रासों की भांति ही लोकप्रिय छंद है। इसका गायन बसंत ऋतु में किया जाता है। इस परंपरा में लिखे गए ग्रंथ जिनचंद सूरी, पद्मसूरी, जिन पद्मसूरी, सिरथुली भट्ट, राजशेखर सूरी, नेमिनाथ फाग। आगे चलते हैं। चरचरी, हरिभद्र सूरी की समराइच कहा इस छंद पर श्रेष्ठम कृति है। चलिए आगे। षड्रितु वर्णन श्रृंगार रस के प्रसंग में किया जाता है। ढोला मारूरा दोहा, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासों में षड्रितु का उदात्त रूप में प्रयोग है। 12 मासा, इसका प्रयोग विप्रलंब श्रृंगार के छड़ों में होता है। इस कोटि में नेमिनाथ चौपाई, 12 नाऊ, बीसल देव रासो 3 ग्रंथ मिलते हैं। 12 मासा का सर्वप्रथम प्रयोग विजय चंद सूरी के नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। पंवाड़ा, यह वंश कहानी को व्यक्त करने वाला विस्तृत गीत काव्य है। असाहित ने पंवाड़ा नाम से एक ग्रंथ लिखा जिसमें इसकी विविधता का प्रयोग मिलता है। तो यह था आदिकाल का संपूर्ण महामैराथन। यदि आप लोगों को पसंद आए और आप लोग चाहे नोट्स को लिखना तो हमने फास्ट पढ़ाया, आप लोग पॉज करके आराम से नोट्स बना सकते हैं। और परीक्षा पे योगी ये पूर्ण रूप से है, 100% आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। एकदम सब चीज़ें प्रामाणिक हैं और आप लोग देख सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रा सा सपोर्ट कर दिए और थोड़ा प्यार दीजिए और कमेंट में पॉजिटिव कमेंट लिख के भेजें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। हालांकि मेरे पास जो भी सुविधाएं मैं उसी से कर पा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो आप लोग ज़रा